हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शशांक शेखर। तो आज हम लोग मेटल से बनने वाले ऑक्साइड्स और एक्सोनाइंस के बारे में बात करेंगे। बेसिकली हम इनके एसिडिटी वगैरह पर फोकस करेंगे और देखेंगे कि इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं या नहीं, है ना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो ऑक्साइड्स के जो फॉर्मेशन होते हैं, जो मेटल ऑक्साइड्स के फॉर्मेशन होते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करने के कारण होते हैं। और सारे के सारे जो मेटल्स होते हैं एक्सेप्ट स्कैंडियम, जितने भी मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो सारे के सारे आयनिक होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे जो भी ऑक्साइड्स है मेटल के, वो सारे के सारे आयनिक है एक्सेप्ट योर स्कैंडियम। तो स्कैंडियम जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो इसका क्या होता है, नाम हो जाता है Sc2O3, राइट, विद द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 बियॉन्ड ट्रांजिशन मेटल। कोई भी ऑक्साइड हायर देन Fe2O3 आर नोन, मतलब Fe2O3 के बाद किसी भी ट्रांजिशन मेटल का हायर पॉसिबल नहीं है। स्टेबिलिटी ऑफ हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सोकेटायंस आर पॉसिबल, जो कि है VO2+, ओके, VO2+, TiO2+। तो ऑक्सोकेटायंस पॉसिबल है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, पर Fe2O3 से ज्यादा कोई भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है ऑक्साइड्स के केस में। तो ये थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। ओके, क्लियर है। अब ट्रेंड्स की बात करें तो जैसे जैसे हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है। कैसे बढ़ता है आयनिक कैरेक्टर? तो बेसिकली अगर मैं बात करूं आयनिक कैरेक्टर की, तो हमने फैजान्स रूल पढ़ रखा है। फैजान्स रूल में क्या पढ़ा था कि अगर हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर चार्ज बढ़ रहा है तो क्या होगा उससे। तो सबसे पहले हम फैजान्स रूल को याद करते हैं। फैजान्स रूल में क्या था कि अगर हमारे पास एक कैटायन है और एनायन है ना। अब मान लो कैटायन क्या करता है, उस पर चार्ज होता है और वो छोटा होता है, स्मॉल चार्ज होता है और कॉम्पैक्ट एरिया में प्रेजेंट होता है। जबकि जो अपना एनायन होता है उसका साइज बड़ा होता है और वो डिस्पर्स्ड फेज में होता है, बड़ा फेज में होता है। अब उसके ऊपर अगर कोई पॉजिटिव स्मॉल कंडेंस्ड पॉजिटिव चार्ज अगर एक्ट करता है, तो उस कारण से उसकी जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज की, वो डिस्टर्ब हो जाती है और कहीं ना कहीं उसका कुछ जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट है वो अलोंग कैटायन एक्सिस, जहाँ पे कैटायन और एलायन का जो मॉलिक्यूलर एक्सिस है उसके अलोंग क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो इसके कारण वहां पे कोवेलेंट बॉन्डिंग देखने को मिलती है। कोवेलेंट बॉन्डिंग तो नहीं बोले, कोवेलेंट कैरेक्टर देखने को मिलता है। अब ये किस चीज पर डिपेंड करता है, तो जितना ज्यादा एनायन का बड़ा साइज होगा उतना ही फैजान्स रूल एप्लीकेबल होगा और वो उतना ही लेस कैटायनिक होगा। जितना छोटा कैटायन उतना ही वो लेस आयनिक होगा। जितना छोटा कैटायन होगा उससे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोवेलेंट कैरेक्टर। जितना ज्यादा चार्ज होगा उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोवेलेंट कैरेक्टर। अब जैसे जैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाएंगे, मतलब उस छोटे कैटायन पे चार्ज बढ़ते जाएगा, है ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट तो बेसिकली चार्ज ही होता है। तो वो एनायन को और अनसिमेट्रिकली डिस्टर्ब कर पाएगा, जिसके कारण से उसके आयनिक कैरेक्टर में कमी आएगी और उसका कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, है ना। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे हमारा साइज बढ़ता है एनायन का, वैसे वैसे आयनिक कैरेक्टर घटता है। जैसे जैसे कैटायन का साइज घटता है वैसे वैसे आयनिक कैरेक्टर घटता है, और जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे भी आयनिक कैरेक्टर घटता है। और कोवेलेंट कैरेक्टर इन सब चीजों में क्या होता है, कंपैरेटिवली बढ़ते जाता है। अब बात करते हैं हम आयनिक कैरेक्टर की, एसिडिक कैरेक्टर की। तो ये जो तीनों है, इन तीनों का एसिडिक कैरेक्टर, मतलब ये काफी एसिडिक होता है। रीजन क्या है इसके पीछे? तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो सबसे पहले अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करूं Mn2O7 का, तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज हो जाएगा -2, है ना। सपोज इसका हमने x मान लिया, तो ओवरऑल चार्ज क्या हो गया 2x। तो 2x इंटू टू -2 × 7 यही हो जाएगा, है ना। -2 चार्ज है तो -2 × 7 दैट इज 14। तो 2x - 14, तो ये हो गया ओवरऑल चार्ज। और ये किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, कंपाउंड न्यूट्रल है। तो 2x - 14 इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, सॉरी x इज इक्वल्स टू 7 आ जाएगा, +7। मतलब मैंगनीज के ऊपर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। मतलब आप ये समझ सकते हो कि +7 मैक्सिमम होता है ना। सिमिलरली आप अगर इसका कंसिडर करोगे तो 3 ऑक्सीजन है, मतलब -6 चार्ज हो गया ओवरऑल।
अगर क्रोमियम एक ही है, उसका मान लो हमने x मान लिया, तो x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, +6, मतलब क्रोमियम के ऊपर +6 पॉजिटिव चार्ज है ना। इसकी बात करें, अगर वेनेडियम ऑक्साइड की बात करें, तो ऑक्सीजन के ऊपर अगेन हमने 2 मान लिया, तो 5 2 10, 5 2 10 हो गया, है ना, 5 2 10 हो गया, और 2 इंटू एक्स हो गया, तो 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू +5। मतलब कि बहुत ही हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसके ऊपर +7 का है, +6 का है, +5 का है। तो जब मेटल ऐसे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, तो उसके एसिडिक कैरेक्टर में वृद्धि आती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्या इसका रीजन क्या है? तो बेसिकली इसके लिए हमें लेविस एसिड कॉन्सेप्ट को याद करना होगा। लेविस एसिड कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या कहता है कि अगर कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी में उसमें अगर उसकी अगर बढ़ेगी, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम उसकी एसिडिटी से डिफाइन करते हैं। मतलब उसके एसिडिटी को हम उसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके रिलेट करते हैं, है ना। तो अगर किसी के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, मतलब ज्यादा है, जैसे +7 है, +6 है, +5 है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएगा, है ना, ये चीज तो क्लियर है। और इसके कारण से ये एक अच्छे लेविस एसिड के कारण की तरह एक्ट कर पाता है। तो दिस इज द रीजन दैट दे आर गुड एसिड्स, ओके, और दे आर हाई एसिड, दे हैव गुड एसिडिक कैरेक्टर। क्लियर, ये बात समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट। अब इनका अगर रिएक्शन होता है, अगर सपोज हमने इसका रिएक्शन करवाया MnO2 का, ओके, OH के साथ, तो ये हमें HMnO4 देता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या हुआ है, इस केस में यहाँ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पे किस पे चला गया, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पे चला गया। देखो आप, 4 2 8, ओके, 4 2 8 -1, ओके, 4 2 8 -1, दैट इट इज, यहाँ पे भी शायद +7 में ही है, ओके, हाँ, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ पे देखो कितने पे चला गया, 4 2 8 +2, तो यहाँ पे +6 में है, ये रिएक्ट करता है और हमें H2CrO4 और H2Cr2O7 देता है। क्लियर है? जबकि जो V2O5 है वो हमें VO34- देता है, या फिर VO2+ देता है। अब अगर मैं और कंपाउंड्स की बात करूं, तो जो CrO अपना है, क्रोमियम है, CrO है, वो बेसिक नेचर में है, और जो Cr2O3 है वो एम्फोटेरिक में है। तो बेसिकली जो +3 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, +3 वाला, देखो 5 6 7 एसिडिक होता है, +2 और +2 को आप बेसिक मान सकते हो, ओके। +3 और +4 जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है, मतलब एसिडिक और एसिड और बेसिक दोनों की तरह काम करता है। तो वही चीज यहाँ मेंशन्ड है कि ये जो CrO है अपना, वो क्या है, वो बेसिक है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, जहाँ के उसके वहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, Cr2O3 पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, आप निकाल सकते हो, 3 2 6, 2 इंटू एक्स, 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू +3। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे +3 पे इसलिए एम्फोटेरिक है ना। क्लियर ये चीज? ओके। अब यहाँ पे देखो, एक ही बार में हमने डिवीजन कर दिया है। तो जो भी ऑक्साइड्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जैसा मैंने कहा था, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, तो इलेक्ट्रॉन को अपने और मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी क्या है, कम है। तो जिस कारण से क्या हो रहा है, ये सारे के सारे क्या है, बेसिक है नेचर में। ठीक है, ये सारे के सारे बेसिक है नेचर में। सब में देखो ऑक्सीडेशन स्टेट देखो क्या है, इसमें देखो, इसमें +3 है, एक तो ये कोवेलेंट भी है, ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर है, तो इस कारण से इसमें बेसिक नेचर आ रहा है। ठीक है, इसकी बात करो, इसमें भी क्या है, +2 है, इसमें भी +3 है, इसमें क्या है, +2 है, और इसमें भी +3 है। अगर मैं एसिडिक की बात करूं, तो देखो इसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, सब +7 का है, इसलिए CrO3 है, +6 है इसमें, ये OSO4 है, ओके, ऑस्मियम ऑस्मियम के साथ O4 लगा हुआ है, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। तो 4 2 8, राइट, तो ये +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये हाईली एसिडिक हो गए सारे, ये सारे एम्फोटेरिक हो गए जो कि इंटरमीडिएट में फॉल कर रहे हैं, Mn2O3 Cr2O3। तो ये ना याद रखना जरूरी है, क्वेश्चंस आते हैं इससे, कंपैरिजन करने आता है कि कौन एसिडिक साइड है, कौन बेसिक साइड है, ये पूछता है, क्वेश्चन आता है ये। ओके, अब यहाँ पे देखो, मैंने एक चार्ट की मदद से बताया कि कैसे कैसे जैसे जैसे एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है ना,
अगर आप देखोगे जैसे जैसे एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने, दोनों दोनों कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिए। ये हो क्या रहा है, पहले तो देखो अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं इसमें, तो बेसिकली इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ते जा रहा है। ठीक है, +2 है, यहाँ पे अराउंड 2.5 के अराउंड है। ओके, यहाँ पे +3 है, +4 है, +7 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन अब ये ज्यादा एक्सेप्ट कर पाएगा अच्छे से, तो मतलब लिविस एसिडिटी बढ़ रही है बेसिकली। ठीक है, तो ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा एसिडिक हो गया, पर क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है तो साइज तो छोटा ही हो रहा होगा और साथ ही साथ चार्ज बढ़ रहा है, तो अब वो एनायन जो है उसको ज्यादा उसको अनसिमेट्रिकल बना रहा होगा। ठीक है, उसको ज्यादा अनसिमेट्रिकल बना रहा होगा और उसमें कोवेलेंसी ज्यादा आ रही होगी। क्लियर है, तो इसी कारण से इसमें आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा। तो ये एक ओवरऑल आप समझ सकते हो, इस पूरे लेक्चर का जिस्ट है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने डिस्कस की है वो यही है कि जैसे जैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाते हैं वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है और साथ ही साथ में आयनिक कैरेक्टर घटता है। क्लियर है? ओके, सो विद दिस आई एंड माय लेक्चर। थैंक यू।